गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था गैल्वानिक सेल, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसका सेल रिएक्शन। गैल्वानिक सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ बोर्ड का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आज हम पढ़ेंगे। आप लोग अपना कॉपी निकालिए। चलिए कॉपी निकालिए। अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रोड का स्ट्रेंथ होता है कि इलेक्ट्रोड कितना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। चलिए हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए जितने भी इलेक्ट्रोड हैं, चाहे वह किसी भी मेटल का हो, उसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की अपनी क्षमता होती है। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, आप में पढ़ने की और लिखने की एक क्षमता लिमिट में है। आप में जो पढ़ने लिखने की जो क्षमता है वो आपका स्ट्रेंथ है, और इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन त्याग करने की और ग्रहण करने की जो क्षमता है ये इसका अपना क्षमता है। तो इलेक्ट्रोड में जो इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। The tendency of electrode to loss or gain of electron. The tendency of electrode to loss or gain of electron is called इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आ गया कि हर इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन त्याग और ग्रहण करने की क्षमता होती है, उसी क्षमता को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, है ना। इसको हम जैसे मान लीजिए कि सिंगल इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उस दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस से भी इसको ज्ञात करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा और सटीक इसका डिफिनेशन है द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए इट इज डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट बोर्ड के लिए। स्टेट बोर्ड का अगर एग्जामिनेशन होता है तो उसमें ये पूछा गया है, कितना बार में पूछा गया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब देखिए कोई भी पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर और किसी भी प्रेशर पर हो सकता है, लेकिन जब किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम 25 डिग्री सेल्सियस, कितना 25 डिग्री सेल्सियस और एक एटमॉस्फेयर पर जब इसको हम डिटरमाइन करते हैं, जब इसको फाइंड करते हैं
उस पोटेंशियल का नाम होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान दीजिए, जितना भी इलेक्ट्रोड है सबका पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर पर किसी भी प्रेशर पर हम निकाल सकते हैं, वो होगा जनरल, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन जब उसमें हम टेम्परेचर कर देंगे 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कर देंगे 1 एटमॉस्फेयर, उस स्थिति में जो उसका पोटेंशियल निकलेगा उसी पोटेंशियल का नाम है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और याद रखिएगा, ये पूरा चैप्टर जो है स्टैंडर्ड पोटेंशियल पर ही आधारित है। आपको इसके अलावा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निकालना होगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला सब है। लेकिन अभी ध्यान दीजिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। देखिए, दी पोटेंशियल ऑफ, सुन के लिखिए नहीं दिखाई देता है, तो द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसको 298 केल्विन भी हम कह सकते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर is called standard electrode potential। बस इतना ही डिफिनेशन है इसका। The potential of electrode at 25 degree Celsius and 1 atmosphere pressure is called a standard electrode potential। अब देखिए इसको कैसे डिनोट करते हैं। It is denoted by E के ऊपर में एक जीरो लगा देते हैं जिसको E नॉट पढ़ते हैं, E जीरो से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप का होगा। पहला है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नोट कीजिए, पहला है जिसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा को कहते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, दूसरा को कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपी में आराम से नोट कीजिए, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करिएगा। यह क्लास हर दिन 6 से 7 के बीच में लाइव आता है, आप जब चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। जिस विद्यार्थी को ये या जो नया सब्सक्राइबर होगा या नया व्यूअर होगा जो आज पहला दिन मेरा वीडियो देख रहा होगा, उसको बता देते हैं कि मेरे चैनल पर जितना भी वीडियो है सब डाला हुआ है, आप उसको मैंने उसमें सर्च करके, और अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको तुरंत जाएगा, जो भी अपडेट होगा आपको तुरंत जाएगा, और आप जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। और एकदम रेगुलर क्लास जैसे ऑफलाइन में आप जाके करते हैं उस तरह का आपको मजा हम देंगे और विषय वस्तु को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि रेगुलर पढ़िएगा और क्लास के टाइम पर पढ़िएगा, और जो भी दिक्कत होगा अगर मान लाइव क्लास में आते हैं तो कमेंट करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, अब है क्या कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। आप जानते हैं कि जब कोई इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, तब उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रखेंगे, और जब वह एक्सेप्ट करेगा तब उसको रिडक्शन पोटेंशियल में रखते हैं। तो पहला हेडिंग दीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इसमें लिखिए द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन is called oxidation potential, oxidation potential। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लॉस इलेक्ट्रॉन, एकदम छोटा छोटा डिफिनेशन है, याद रखिए इसको।
The tendency of electrode to lose electron is called oxidation potential. अब देखिए इसको डिनोट कैसे करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इसको ई से तो लिखेंगे लेकिन नीचे में ऑक्सीडेशन लिख देंगे शॉर्ट फॉर्म में, OXID और ऊपर में N लगा देंगे, इसको ई ऑक्सीडेशन से डिनोट करते हैं। अब देखिए इन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल in standard oxidation potential it is denoted by इसको डिनोट करते हैं ई के ऊपर में 0 लगा करके, फिर यहां पर लिख देंगे ऑक्सीडेशन। अब इसको एग्जांपल से समझिए, जैसे Zn सॉलिड है और इससे बन जाता है क्या Zn2 + Aqueous, और क्या बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें रिलीज करता है। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हम लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो इसका लिखेंगे वो इस तरह से, देखिए ये बराबर देंगे ई लिखेंगे। अब रिएक्टेंट में जो होगा उसको पहले लिखेंगे, तो रिएक्टेंट में है Zn और सॉलिड है, थोड़ा नीचे करके लिखेंगे देख लीजिए, और यहाँ पर स्लैश देंगे और यहाँ लिखेंगे Zn2 + Aqueous, ऐसे लिखेंगे। अगर इसी में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर लिखते हैं तो ध्यान दीजिए क्या होगा, ई में ऊपर में 0 लग जाएगा, फिर Zn सॉलिड रहेगा, स्लैश रहेगा, Zn2 + Aqueous रहेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी भी रिएक्शन का ऐसे ही लिखते हैं, किसी भी हाफ सेल रिएक्शन का जो है ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन अगर दिया हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसी तरह से लिखते हैं। लैंग्वेज में इसको कहते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहाँ ये हो गया आपको सिंबल में हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, तो जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसी तरह से रिडक्शन पोटेंशियल होगा टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिफिनेशन लिखिए, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन is called reduction potential, ठीक है। it is denoted by E, यहां पर रिडक्शन लिख देंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो ई पर 0 लिख देंगे। चलिए इधर वाला लिख लिए होंगे, नहीं लिखे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई थोड़ा डिफिकल्ट लगता ही होगा, इसमें कोई नया बात नहीं है। जैसे किसी का भी सर्जरी होता है तो अब ना एनेस्थेसिया का प्रयोग होता है, पहले बिना एनेस्थेसिया के ही सर्जरी होता था। सोचिए उस दिन कितना दिक्कत होता था लोगों को। तो पढ़ाई जो है एक तरह का तपस्या है, इसमें मन नहीं लगेगा फिर भी आपको लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप जानते हैं कि कोई भी आदमी जो कोई भी युद्ध जीतता है ना, वो परिश्रम तो उसमें लगता ही है, मेहनत तो लगता ही है, लेकिन उसमें हिम्मत होना चाहिए। हम कोई भी जंग जीतते हैं हिम्मत से, इसलिए कहा गया है कि मन के जीते जीत होता है, मन के हारे हार होता है। जिस दिन आप मन में ठान लीजिए कि ये आसान लगता है ना, उस दिन सब चीज आसान लगेगा। हाँ, एक बात और है, जितने भी लोग यहाँ ऑनलाइन क्लास देते हैं, पढ़ाते हैं,
उनमें हम एक चीज देखते हैं कि जो भी वस्तु स्थिति होता है ना उसको छुपाते हैं और वही चीज आपको परोसते हैं जिसमें आपको मन लगता है। मन लगने से पढ़ाई नहीं होता है, पढ़ाई के लिए हमको डेप्थ में जाना ही पड़ेगा, बिना गए हुए कोई उपाय नहीं है। जो भी पढ़ाते हैं आप ध्यान दीजिएगा, ये हम आपको ऑफलाइन का सुविधा दे रहे हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में देखते हैं लोग उछल कूद करता है, इधर से उधर करता है, 2+2=4 बोलने में 10-10 मिनट लगा देता है कि 4 होता है, ये होगा वो होगा ऐसे होगा, इससे पढ़ाई नहीं हो सकता है, टाइम पास हो सकता है आपका इंटरटेनमेंट। बदल लीजिए कि पढ़ाई लिखाई साथ खास करके इंटरटेनमेंट का चीज नहीं है, इसमें सीरियस होना पड़ता है। जो भी उछल कूद ज्यादा करता है उसके पास डेप्थ नहीं रहता है, वो अगर वस्तु स्थिति पर आएगा तो फिर अपने पिछड़ जाता है। इसे ध्यान रखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, डरने की कोई बात नहीं है। हम आ गए हैं तो आपका समझिए केमिस्ट्री एकदम स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम। तो चलिए इसको हम डिनोट करते हैं ई डिरेक्शन से। अब आइए इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, it is denoted by E0 और यहाँ पर हो जाएगा रिडक्शन। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए, डरिए नहीं, खाली देखिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे Cu2+ है, एक्वस है, ठीक है, इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या हो जाएगा, Cu सॉलिड हो जाएगा, ठीक। अब इसका हम लिखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल लिखते हैं अगर, तो यहाँ हो जाएगा E और यहाँ हो जाएगा Cu2+, थोड़ा नीचे करके लिखिएगा, एक्वस दीजिएगा, स्लैश दीजिएगा और Cu सॉलिड लिख दीजिएगा। तो ये हो गया इसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर का। अब इसी में स्टैंडर्ड अगर लिखते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये क्या होगा, यहाँ E में 0 लग जाएगा, Cu2+ एक्वस होगा, फिर हो जाएगा Cu सॉलिड हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको इस तरह से लिखते हैं। अब देखिए कि ये जो आपका चैप्टर है वो पूरा का पूरा जो है रिडक्शन पोटेंशियल पर है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का प्राथमिकता ज्यादा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कम है। तो यहाँ इंपोर्टेंट बात याद रखिएगा, दी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम या ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इक्वल टू 0.00 वोल्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, लेकिन हाइड्रोजन सबसे छोटा इलेक्ट्रोड है ना, इसलिए इसको मान लिया गया है, समझ गए। अब देखिए कि रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर जो है जितना भी इलेक्ट्रोड है सबका पोटेंशियल निकाला गया, ठीक, और उसको एक सीरीज में सजा दिया गया, उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा दिया गया, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सब आपको रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जहां का तहां नहीं पढ़ा रहे हैं, शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम जो भी सिस्टमेटिक होना चाहिए पढ़ने के लिए एक अच्छा विद्यार्थी के लिए हम पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, आप समझिए कि ये सीरीज कैसे बना। जैसे मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रोड है तो उसका पोटेंशियल निकाल लिए, 2 इलेक्ट्रोड है तो उसका भी निकाल लिए। अब जब बहुत सारा इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या करेगा, कोई भी उसको बढ़ते या घटते क्रम में सजा देगा। तो बढ़ते और घटते क्रम में अगर सजाते हैं तो उस सीरीज का जो नाम होता है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। दी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड
पोटेंशियल या स्टैंडर्ड, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ज्यादातर रिडक्शन का ही है, रिडक्शन रहने दीजिए। इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड, potential of electrode is called electrochemical series. Electrochemical series is called electrochemical series. ठीक है, ये आपको पूछ सकता है, डिफिनेशन टाइप का टॉपिक है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो बता दीजिएगा कि जब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के जब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को है ना बढ़ते या घटते क्रम में हम सजाते हैं तो उससे जो हमको सीरीज बनता है, उससे जो टेबल बनता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए कि एक इलेक्ट्रोड के है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कौन किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन किसको रिप्लेस करेगा, है ना, कौन जो है ज्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा, ये सारी जानकारी हमको इससे मिलती है। अब रह गया कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अगर याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद करते हैं तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी कोई न्यूमेरिकल देगा तो उसमें आपको दिया रहता है ना, और उसके आधार पर हम लोग जो है उसको बनाते हैं। अब एक बात और बता देते हैं कि कोई अगर सर्टेन इलेक्ट्रोड है, जैसे मान लीजिए जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और जिंक का रिडक्शन भी हो सकता है। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड है तो उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल का जो सम होता है वो हमेशा 0 होता है। इससे फायदा क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया हुआ है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो उसके साइन को बदल देते हैं। हम सिखाते हैं इसको कैसे करते हैं, देखिए अभी आप। अब देखो मैथमेटिक्स समझो इसका, मैथमेटिक्स है कि ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन बराबर होता है 0। और ये समझ लो कि अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो E0 ऑक्सीडेशन प्लस हो गया E0 रिडक्शन, ये दोनों जोड़ करके 0 होता है। ये भी फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्म में हो गया, सॉरी, और ये फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड और ए सिंगल इलेक्ट्रोड, मतलब एक इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक इलेक्ट्रोड का ही रिडक्शन पोटेंशियल अगर हम जोड़ते हैं तो वो 0 आता है। इससे फायदा क्या है समझिए। फायदा समझिए इसका। अब जैसे मान लीजिए कि E दिया हुआ है Zn सॉलिड से Zn2 प्लस एक्वस बराबर दिया हुआ, मान लीजिए X दिया हुआ है, X वोल्ट। ठीक है, अब इसी को उलट देगा, जैसे Zn2 प्लस एक्वस पहले कर देगा और Zn सॉलिड बाद में कर देगा। मतलब क्या आपको लैंग्वेज में भी लिख के दे सकता है या हो सकता है कि आपको सिंबल में लिख के दे, तो इस तरह से देगा तो ये ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज ऑफ चार्ज। तो यहाँ 0 से 2 प्लस 1 बढ़ गया, और यहाँ देखिए रिडक्शन का मतलब है डिक्रीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज डिक्रीज करेगा तो रिडक्शन, तो इसका अगर निकालिएगा तो हो जाएगा -x वोल्ट हो जाएगा। बस यही बात आपको समझना है कि कोई भी अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दिया हुआ है एक ही इलेक्ट्रोड का और उसका अगर आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या करेंगे कि साइन बदल देंगे। साइन बदलने के अलावा इसमें और कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। अब है इसके बाद सेल पोटेंशियल।
या ईएमएफ कहते हैं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, या इसको कहते हैं ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, अब आइए, सेल में भी हमारा इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है एक एनोड है। तो सेल के एनोड और कैथोड के पोटेंशियल में जो अंतर होता है उसी को हम ईएमएफ कहते हैं। द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ the difference in electrode potential of cathode and anode is called cell potential, या इसी को कहते हैं ई सेल भी कहते हैं इसको। ठीक है, मैथमेटिकली देख लीजिए, ई सेल बराबर हो जाएगा ई कैथोड, अब माइनस हो जाएगा ई एनोड हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे तो ई जीरो सेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ई जीरो कैथोड और माइनस हो जाएगा ई जीरो एनोड। बस इसी तरह से इसका जो न्यूमेरिकल होगा इस पर हम बनाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है ये इतना ही, इसी में आपका सारा न्यूमेरिकल बनेगा, सारा कॉन्सेप्ट भी है। आप ध्यान दीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन करेगा तो उसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब गेन करने की टेंडेंसी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, अगर लॉस करने की टेंडेंसी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सभी का एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में जो पोटेंशियल है उसके अनुसार से हम लोग पढ़ते हैं। याद रखना है कि सिंगल इलेक्ट्रोड अगर होगा तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल जोड़ करके जीरो होता है। इससे फायदा है कि किसी का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको मालूम है और रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसमें साइन बदल देना है। जैसे यहाँ प्लस में था तो आप माइनस कर दिए, अगर मान लीजिए यहाँ माइनस रहता तो हम प्लस कर देते, कोई ना कोई साइन में रहेगा ही ये। इसके बाद है कि ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ई सेल निकालते हैं तो कुछ नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है कैथोड का और एनोड का वो घटा देंगे तो उससे हमको ई सेल का पोटेंशियल मालूम हो जाएगा। इस तरह से ये टॉपिक खत्म हो गया है ना। इसको ध्यान दीजिए, इस पर समझिए, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए। आप अपने आप को मानिए कि आप एक अच्छा विद्यार्थी हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो दिक्कत, देखिए बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, चाहे आप कितना भी पढ़ना है पढ़ लीजिए, अलग बात है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा, है ना। हम आपको बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन बाद में पढ़ना है, किस सिस्टम से पढ़ेंगे तो हम पूरा चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। अपने से आप चाहिएगा तो नहीं होगा, क्योंकि किताब में जो भी लिखा हुआ है सब सिस्टमेटिक नहीं है, कोई यहाँ लिखा हुआ है कोई वहाँ लिखा हुआ है। इस तरह से आपको हो सकता है कि पढ़ने में समस्या हो, लेकिन याद रखिएगा पढ़ाई का एक सबसे बड़ा टेक्निक है कि जो चीज हम पढ़ा दिए उसको आप किताब में पढ़िएगा तो खूब मन लगेगा, डिफरेंट बुक से पढ़िएगा आपको मन लगेगा। लेकिन क्या है कि अब किताब पढ़ने की परंपरा जो है धीरे धीरे समाप्त हो रही है। बच्चा किताब पढ़ना नहीं चाहता है, बच्चा को चाहिए सब चीज रेडीमेड चाहिए। अब जैसे कपड़ा भी खरीदते हैं, हम लोगों को याद है कि पहले कपड़ा हम लोग सिला के पहनते थे, है ना, तो उसका फिटिंग अलग होता था। अब क्या है कि रेडीमेड सिस्टम है, अच्छा लगे या नहीं लगे तो मोड़ के पहनिए, नहीं होता तो वो माने साइज में कन्वर्ट करके पढ़िए, लेकिन ये सब ठीक बात नहीं है। पढ़ने का जो तरीका है अभी भी आपको 13वीं सदी वाला है, पढ़ने के तरीका में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आप पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, उस पर थिंक करिए, जो चीज़ पढ़ लेते हैं उसका वीडियो बार बार देखिए, और जितना बार वीडियो देखिएगा उतना रिवीजन होगा। लेकिन पढ़ने के लिए यही है कि कॉपी कलम आपको लेना पड़ेगा और उसमें लिखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।